आप सबके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ पीएसआई में। तो हम लोग पढ़ रहे थे नदी, भारत की नदियों के विषय में। तो जिसमें कि हम एक तो प्रायद्वीपीय नदियाँ और दूसरी हिमालयी नदियों के विषय में। हिमालयी नदियों में हमारा हो गया था ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, और दूसरा सिंधु नदी तंत्र यानी कि सिंधु रिवर सिस्टम। ये दोनों हो गए थे, लेकिन अब बचा है गंगा नदी तंत्र यानी कि गंगा रिवर सिस्टम। इसको आज हम लोग मतलब डिस्क्राइब में इसको चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उनकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ बनती हैं, यह किन किन प्रदेशों से गुजरती है और कौन से देश से होकर ये जाती है और इसका मुहाना कहाँ पे बनता है, इन सभी के विषय में हम मैप के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, कितने किलोमीटर बहती है, इसको एक राष्ट्रीय नदी का रूप में दर्जा कब दिया गया। तो इन सभी के विषय में हम गंगा के एक एक पॉइंट को डीप में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गंगा नदी तंत्र यानी कि गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र क्या है। तो ये जो गंगा नदी है ये भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय नदी है और इसकी कुल टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितनी? तो 2525 किलोमीटर। यानी एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए कि जो गंगा नदी है उसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो आपको आंसर करना है 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है, ठीक है। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। गंगा नदी दो देशों से होकर गुजरती है। जो हमारी ये गंगा नदी है यह दो देशों से होकर गुजरती है, एक तो भारत और दूसरा बांग्लादेश। दूसरा कौन सा? बांग्लादेश से होकर यह गुजरती है, जाके फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि ये जो गंगा नदी है यह टोटल 5 राज्यों से होकर बहती है और वो कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है। पहला तो हो गया उत्तराखंड और दूसरा यूपी, तीसरा बिहार और चौथा झारखंड और पांचवा पश्चिम बंगाल। ये टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है हमारी गंगा नदी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इससे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनता है कि गंगा नदी किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती, या फिर गंगा नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन में दे देगा उत्तराखंड, यूपी, बिहार और झारखंड। एक दूसरा कोई अन्य स्टेट का नाम दे देगा, तो आपको टिक करना है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के, ठीक है। तो ये पांचों का नाम आपको याद रखना है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्यों से होकर गंगा नदी गुजरती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। गंगा नदी स्वतः स्वच्छ होने वाली एकमात्र नदी है। ये जो गंगा नदी है एक स्वतः स्वच्छ होने वाली गंगा नदी है। इसमें बैक्टीरियोफेज वायरस होने के कारण यह स्वतः स्वच्छ हो जाती है और उसमें जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उन्हें वो मार देता है। बैक्टीरियोफेज वायरस उन्हें मार देता है, हानिकारक जीवाणुओं को, ठीक है। और इस गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। तो अगर एग्जाम में पूछे कि गंगा नदी जो हमारी है राष्ट्रीय नदी, इसे राष्ट्रीय दर्जा कब मिला, यानी राष्ट्रीय नदी कब इसे घोषित किया गया, तो 2008 में आपको टिक करना है, मार्क 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, ठीक है। और गंगा में पाए जाने वाली जो डॉल्फिन होती है उन्हें हम राष्ट्रीय जलीय जीव कहते हैं। जो गंगा नदी में पाई जाती है डॉल्फिन, उसे हम राष्ट्रीय जलीय जीव कहते हैं, ठीक है। और जो ये राष्ट्रीय जलीय जीव है इसको कब घोषित किया गया कि हमारे ये राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो इसे 2020 में, अभी रिसेंटली 2 ईयर्स हुए ही हैं, तो 2020 में इसे घोषित किया गया कि ये जो डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन है, ये हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है। तो ये रहे 5 पॉइंट, इससे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। लेकिन अभी हम समझेंगे मैप के थ्रू ये गंगा नदी जो हमारी है कहाँ से कहाँ तक बहती है और किन किन राज्यों से होकर बहती है, ठीक है। तो चलिए इसको आप साथ में नोट डाउन करते जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको याद करने में भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो हम लोग मैप के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो
तो सबसे पहले जो हमारी गंगा नदी है वह गंगोत्री हिमालय से निकलती है, ठीक है। यह एक गंगोत्री हिमानी, हिमानी का मतलब ग्लेशियर, बर्फीली जगह, ठीक है। वहां से यह गंगोत्री हिमानी से निकलती है, तो उसका नाम होता है भागीरथी। पहले जो गंगोत्री हिमानी से निकलेगी उसका नाम रहेगा भागीरथी, ठीक है, भागीरथी। और यह गंगोत्री हिमानी है कहाँ, तो हमारे उत्तराखंड यानी कि यूके में ही है। कहाँ है, तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड में यह गंगोत्री हिमानी है, वहां से भागीरथी निकलती है। और वही स्टेट से एक संतोपत नाम की हिमानी है। कौन सी, तो संतोपत हिमानी नाम की एक ग्लेशियर है, वहां से निकलती है एक अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी निकलती है। जब इन दोनों का प्रयाग होता है, जब इन दोनों मिलती हैं तो वहां पे एक देवप्रयाग में इनका संगम होता है, ठीक है। कहाँ पे, तो देवप्रयाग में इनका संगम होता है। लेकिन इसके पहले हम जानेंगे ये पंच प्रयाग बनते हैं। कौन कौन से, तो पंच प्रयाग बनते हैं जो हमारी ये अलकनंदा नदी संतोपत हिमानी से निकली है। निकलने के बाद जब इसके जो लेफ्ट में 3 नदियां आके मिलती हैं और राइट में 1 नदियां आके मिलती हैं, वो कौन कौन सी है देखते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट से एक आई है धौली गंगा। धौली गंगा, जब अलकनंदा और धौली गंगा का संगम होता है तो उसे हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग कहते हैं। और ये धौली गंगा कहाँ से निकलती है, तो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क से निकलती है धौली गंगा नदी, ठीक है। तो उसे हम क्या जानेंगे, अलकनंदा, अलकनंदा प्लस धौली गंगा, धौली गंगा, तो हम क्या कहेंगे, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। अलकनंदा प्लस धौली गंगा के संगम को हम, जहाँ पे संगम होता है वो विष्णु प्रयाग में संगम होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले। ये अलकनंदा तो सभी में रहेंगी, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, आगे जाके ये नंदाकिनी नदी से मिलती है, नंदाकिनी नदी। तो इसे हम कहेंगे नंद प्रयाग, न से नंदाकिनी और न से नंद प्रयाग नदी मिलती है, ठीक है। अलकनंदा और नंदाकिनी नदी, ठीक है, कहाँ मिलती है, तो नंद प्रयाग में। फिर आगे बढ़ते हैं, तो फिर एक आती है पिंडार नदी, पिंडार नदी, ठीक है। पिंडार नदी और अलकनंदा जहाँ पे संगम होता है उसे कहते हैं हम कर्णप्रयाग, ठीक है। कर्णप्रयाग में इनका संगम होता है, ठीक है। और इन दोनों के मध्य से एक चौराबाड़ी ताल है, चौराबाड़ी ताल से निकल के आती है मंदाकिनी। ये तो था नंदाकिनी एन यानी कि, और यह तो मंदाकिनी यानी कि यम, यम से, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा जरूर, यम से, यम से, ठीक है। तो एक तो मंदाकिनी और दूसरी अलकनंदा। तो यहाँ पे जहाँ इनका संगम होगा उसे हम कहेंगे रुद्रप्रयाग, या फिर रुद्रप्रयाग में इनका संगम होता है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का। और ये मंदाकिनी नदी निकलती कहाँ से है, तो ये केदारनाथ के पास के एक चौराबाड़ी ताल है, उस ताल से होकर आती है हमारी मंदाकिनी नदी। और अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम होता है वह रुद्रप्रयाग में होता है, ठीक है। तो ये रहे हमारे सभी। लेकिन इसके अलावा गंगा नदी का उद्गम मेन होता कहाँ से है, भागीरथी नदी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा आके इनका जो संगम होता है वह देवप्रयाग में होता है। तो एक नदी का नाम तभी चेंज होगा जब दोनों की गहराइयाँ समान होती है, तभी उनका नाम चेंज होता है। मान लीजिए जैसे अगर ये भागीरथी नदी की गहराई अगर ज़्यादा होती तो आगे जाके इसकी भागीरथी नाम ही पड़ता, लेकिन अलकनंदा और भागीरथी की जो गहराई थी वो समान होती है, इसलिए यहाँ से इनका नाम चेंज हो जाता है। तो यहीं से इनका नाम गंगा नदी पड़ता है। कहाँ से, तो देवप्रयाग से इनका गंगा नदी नाम पड़ता है, ठीक है। इस वाले से फिगर से आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। और बढ़ते हैं कि ये तो पूरा यूके का जो फिगर था वो था, लेकिन अब इस वाले फिगर से समझेंगे यह
कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये है गंगोत्री हिमानी, गंगोत्री हिमानी, गंगोत्री हिमानी, सॉरी ये हाँ सॉरी सही है, गंगोत्री, गंगोत्री हिमानी, और ये संतोपथ हिमानी, संतोपथ हिमानी, ठीक है। देखिए यही वाली चीज यहाँ पे ये है और वो संतोपथ हिमानी यहाँ पे है, ठीक है। और ये है यमुना नदी, यमुना नदी, ये यमुनोत्री है, यमुनोत्री। यह जो यमुना नदी है आगे हम पहले चर्चा करेंगे। पहली बात तो ये भागीरथी है, भागीरथी है, और ये अलकनंदा है, अलकनंदा। और इन दोनों का जब संगम होगा वो देवप्रयाग में होता है, जो कि इन दोनों की समान गहराई के होने के कारण इनका नाम चेंज कर दिया जाता है, तो एक गंगा नदी नाम पड़ जाता है, ठीक है, गंगा नदी नाम। तो जैसे जैसे ये जब ये पहाड़ी क्षेत्रों से होकर गुजरती है, तो जब ये समतल मैदानों में एंट्री करती है तो इनका जो वेग होता है वो धीरे हो जाता है, यानी कि स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है। तो ये हरिद्वार से होते हुए, गंगा नदी हमारी हरिद्वार से होते हुए जब यह यूपी की कन्नौज में एंट्री करती है, यूपी के कन्नौज का स्थान है ये, तो वहां से यानी कि राइट से एक नदी आती है रामगंगा नदी, वो भी कहाँ की मतलब कहाँ से वो है, तो वो यूके की रहने वाली यानी कि उत्तराखंड की रहने वाली है रामगंगा नदी। आके इसमें इसकी एक सहायक नदी बनती है, ठीक है। तो आगे जब इसमें संगम हो जाता है कन्नौज और रामगंगा का, तो यही गंगा नदी, गंगा नदी जब प्रयाग में जाती है, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में जाती है, तो वहां से एक यमुनोत्री हिमालय से आती है यमुना नदी, यमुना नदी। और इसकी भी यमुना नदी की 3 सहायक नदियां हैं, कौन है, तो चंबल है, बेतवा, केन, चंबल, बेतवा, केन, यमुना की 3 सहायक नदियां हैं। तो चंबल कहाँ से निकली है, यह मध्य प्रदेश के इंदौर से निकली है, और बेतवा निकली है विंध्य हिमालय, विंध्य पर्वत के, एमपी के विंध्य पर्वत से निकली है, और केन कैमूर के पहाड़ी से निकली है, जो कि यह एमपी में पड़ता है, ठीक है। तो यह यमुना नदी जाके प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में इनका संगम होता है, सरस्वती का भी होता है, लेकिन वह इस समय विलुप्त के कगार पे हो गई हैं। उनका जो पानी है यानी कि जल है वह जमीन में ही रह जाता है, इसलिए उनका नाम को नहीं लिया जाता है। तो हम समझेंगे यमुना नदी और गंगा नदी का संगम होता है प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में। चूँकि जो यमुना नदी है उसकी गहराई कम होती है, इसलिए जो गंगा नदी है उसकी गहराई ज़्यादा होती है, तो उसी का नाम मतलब उसी का नाम पड़ता है गंगा नदी, ठीक है। यह गंगा नदी आगे जाके गाजीपुर में, यह यूपी में ही पड़ता है गाजीपुर, तो गाजीपुर में गाजीपुर से उधर से आती है एक पीलीभीत से फुलहर झील की गोमती नदी। ये फुलहर झील है, पीलीभीत के जिले से फुलहर झील के पास से गोमती नदी आती है, और यह गाजीपुर में इनका संगम बनता है, संगम होता है, ठीक। ऐसे ही आगे ये गंगा नदी प्रवाहित होते हुए जब यह बिहार में एंट्री करती है यानी कि बिहार में, तो छपरा में एक आती है काली और दूसरी करनाली, ठीक है। काली और करनाली ये दोनों आके गंगा नदी में मिलती हैं, ये तो इनकी सभी सहायक नदियां हैं, ठीक है। और लेफ्ट से एक नदी आती है अमरकंटक की पहाड़ी से, ये है अमरकंटक की पहाड़ी, वहां से निकलती है एक सोन नदी, और वह सोन नदी पटना में जाके गंगा नदी से मिल जाती है हमारी सोन नदी, ठीक है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से पटना में जाके इनका संगम होता है यानी कि मिल जाती हैं। यही गंगा नदी आगे बढ़ते हुए जब बढ़ती है तो लेफ्ट से आती है
राइट से आती है गंडक, कोसी, और एक और लास्ट की नदी है महानंदा देवी। ठीक है, महानंदा नदी ये सबसे आखिरी सहायक नदी है, आखिरी सहायक नदी। ठीक है, महानंदा नदी यह दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है, महानंदा नदी। और वहीं से ये पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल का एरिया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल, और यहीं से यू टर्न लेती है। यहाँ पे ये फरक्का बैराज है, फरक्का बैराज। ठीक है, यहीं से ये यू टर्न लेती है यहाँ पे बांग्लादेश में। जब ये बांग्लादेश में घुसती है, एंट्री करती है गंगा नदी, तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। इसी गंगा नदी का नाम, गंगा का ही नाम बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। इससे भी कई सारे क्वेश्चन बने हैं कि जो हमारी गंगा नदी है बांग्लादेश में इसे अन्य किस नाम से जानते हैं, तो हम पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यही जब आगे धारा जाती है तो दो धाराओं में गंगा नदी की धारा बढ़ जाती है। दूसरी कहलाती है हुगली नदी, और पहली कहलाती है पद्मा नदी। पद्मा नदी जो कि बांग्लादेश में है। ठीक है, और हुगली नदी यह पश्चिम बंगाल में है। और एक पश्चिम बंगाल से आती है नदी दामोदर नदी, इसका नाम है। यह पश्चिम बंगाल का, इसे शोक भी कहा जाता है। शोक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कई सारे हानि पहुंचाती हैं मनुष्यों को। जैसे कि बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी को शोक कहा जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का शोक। और ये हुगली कोलकाता नदी के कोलकाता शहर के किनारे बसा है। हुगली नदी जो हमारा कोलकाता शहर है वह हुगली नदी के किनारे बसा है। कई बार एग्जाम में ऐसे भी पूछा गया कि हमारा जो कोलकाता शहर है वह किस नदी के किनारे बसा है, तो हुगली नदी किनारे। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो ये रहा हमारे जो गंगा नदी है पश्चिम बंगाल में दो धाराओं में बढ़ जाती है। पश्चिम बंगाल में कहा जाता है पद्मा नदी, बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा नदी, और पश्चिम बंगाल में कहा जाता है हुगली नदी। ठीक है, तो जब ये आगे धारा बढ़ती हैं, दो में बढ़ जाती हैं, तो ये पश्चिम बंगाल बांग्लादेश का एरिया है, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश से वहीं एक आती है जमुना नदी, जो कि यह ब्रह्मपुत्र को ही बांग्लादेश में जमुना नदी कहा जाता है। यह आके पद्मा नदी से मिलती हैं, और एक और नदी आती है मेघना। तो ये तीनों धाराओं मिलके जाके बनाती हैं मेघना नदी। कौन सी? मेघना नदी। इन तीनों धाराओं को मिलकर मेघना नदी बनती है। ये मेघना जाके बस बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, और वहीं पे विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा बनता है। तो मेघना नदी के द्वारा, इस गंगा नदी के द्वारा जब पश्चिम बंगाल में एंट्री करती, बांग्लादेश में जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तो वहीं जाके सुंदरवन डेल्टा बनता है। क्या बनता है? तो सुंदरवन डेल्टा। ये विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। तो ये रहे हमारे गंगा रिवर सिस्टम के विषय में। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।